नई रेत मंडी की व्यवस्थाओं व रेत एसोसिएशन के डबल चौकी पर नाका लगाए जाने के सुझाव को लेकर जिलाधीश मनीष सिंह आज मंडी सचिव मनीष अजमेरा के आग्रह पर नई रेत मंडी पहुंचे, जहां व्यापारियों से चर्चा कर कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। इस अवसर पर एडिशनल कलेक्टर अभय बेडेकर, निगम आयुक्त देवेंद्र सिंह, एडिशनल एसपी कनकने व माइनिंग अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर रेत मंडी अध्यक्ष मोहन शर्मा, सचिव मनीष अजमेरा सहित व्यापारी उपस्थित थे। बता दें कि दुधिया पावर हाउस के सामने बन रही नई रेत मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। रेत व्यापारियों से चर्चा के दौरान एसोसिएशन के नाके लगाए जाने के सुझाव पर सहमति व्यक्त करते हुए एसोसिएशन के बताए स्थान डबल चौकी पर नाका लगाए जाने के निर्देश भी दिए गए। ओवरलोड रेत परिवहन व बिना रॉयल्टी परिवहन पर रोक लगाए जाने को लेकर नाके का सुझाव रेत एसोसिएशन द्वारा दिया गया था। कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट किया कि रेत की गाड़ियों की चेकिंग केवल नाकों पर ही होगी, कहीं भी रास्ते में पुलिस, माइनिंग आदि गाड़ियों को चेकिंग के नाम पर नहीं रोकेंगे। ट्रोलों द्वारा ओवरलोड रेत परिवहन किए जाने की शिकायत पर 12 टायरी व 14 टायरी ट्रोलों की माइनिंग रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाने के भी आदेश माइनिंग विभाग को दिए हैं। व्यापारियों ने कलेक्टर को बताया कि कंपनी बॉडी से ज्यादा बॉडी बनाकर ओवरलोड परिवहन होता है, जिसे रोका जाए। इस पर कलेक्टर ने कंपनी बॉडी के अतिरिक्त बॉडी को कटवाए जाने की कार्यवाही के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि बिना रॉयल्टी की गाड़ियां राजसात की जाएंगी। आप जो अधिकारियों के साथ दौरा करने गए थे, क्या क्या किस तरह का निराकरण निकला पूरे मामले में? देखिए, हड़ताल के बाद में जो माननीय खनिज मंत्री से जो चर्चा हुई थी और जो रेत की मात्रा निर्धारित की, बहुत हद तक तो उस अनुरूप कार्य का मतलब व्यापार चल रहा है। कुछ एक गाड़ियों की शिकायतें आ रही थी कि कुछ गाड़ियाँ ओवरलोड आ रही है, कुछ बिना रॉयल्टी आ रही है। हम रेत एसोसिएशन के द्वारा माननीय मंत्री से मांग की थी और माननीय कलेक्टर महोदय को भी हमने इस संबंध में उन्हें अवगत कराया था कि एक नाके की व्यवस्था वो कर दें, जिससे अवैध रॉयल्टी या बिना कम रॉयल्टी या अवैध परिवहन को रोका जा सके और जो ईमानदारी से जो व्यापार करने वाले हमारे सम्मानीय व्यापारी हैं वो बेखौफ होकर और निश्चिंत होकर व्यापार कर सकें। माननीय कलेक्टर महोदय ने उस बात को समझा और पहल करते हुए आज उन्होंने रेत व्यापारियों से चर्चा करते हुए एक दौरा कार्यक्रम जमाया और उसमें जो नाके का जो पॉइंट हमारे द्वारा बताया गया था डबल चौकी के यहाँ पर सम्मानित हमारे एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल एसपी महोदय, इन सबके साथ में दौरा करके उस पार्ट को बताया गया और वो जगह फाइनल कर दी गई है और वहाँ पे आने वाले 2-4-8 दिनों में वहाँ पर नाके की व्यवस्था हो जाएगी। तो एक जो आए दिन विभिन्न विभागों की चेकिंग थी, माननीय जिलाधीश महोदय ने निर्देश भी दिए हैं कि नाके पर ही चेकिंग होगी गाड़ियों की, उसके अलावा कहीं भी कोई भी पुलिस या कोई भी विभाग की माइनिंग की किसी की कोई चेकिंग नहीं होगी। रेत परिवहन करने वाले जो ड्राइवर वगैरह को भी आरोपी बना दिया जाता था, हाँ, इसको लेकर के आपने आंदोलन किया था, उसको लेकर क्या करें? नहीं, उसको लेकर माननीय कलेक्टर महोदय ने उस बात को समझा है और उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि जो 379 की कार्रवाई है वो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो की नहीं है और अभी भी हमारा उसमें ऐसा नहीं है कि उनको 379 की कार्रवाई की जाए। जहाँ तक अगर अंडरलोड हो जाता है और जो राइट के अनुरूप माल आता है तो स्वाभाविक है फिर 379 की कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका नाम? और साथ में रेत मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर भी माननीय कलेक्टर महोदय ने वहाँ की व्यवस्था को समझा और पूरा प्रशासनिक अधिकारी साथ में थे और वहाँ की समस्याओं को भी समझते हुए संबंधित दिशा निर्देश माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए। आपका नाम? मनीष अजमेरा, सचिव रेत मंडी एसोसिएशन। को लेकर जो स्थितियों से हड़ताल चल रही थी, आज कलेक्टर महोदय ने उसको किस प्रकार का आज जो कलेक्टर महोदय ने दौरा किया उसके अंदर जो रेत मंडी की जगह निर्धारित की गई थी उसका उन्होंने दौरा करने वो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर रेती मंडी की जल्दी से जल्दी स्थानांतरित कर रहे हैं। दूसरा एक नाके का प्रोविजन था वो उन्होंने डबल चौकी के ऊपर वहाँ पर नाका का उन्होंने रख दिया है। नाके का जो है डबल चौकी पे वहाँ पर नाका रहेगा और वो नाका सोमवार से शुरू हो जाएगा। उस नाके पर जिस गाड़ी की पर सील लगी राजदी पे उसको कोई चेक नहीं करेगा, लेकिन यदि किसी पर राजदी पर सील नहीं लगी हुई है और वो गाड़ी यदि माइनिंग को अंदर मिल जाती है उसके वो गाड़ी रास्ता
इसलिए सभी बंधुओं से निवेदन है कि अपनी अपनी जो बाड़ी की जो सत्ता है वो 16 मीटर के वाहन की बाड़ी करवा लें और राजनीति के अनुरूप ही माल लेके आए और नाके से सील लगवा दें। आपका नाम? मोहन शर्मा, रेत मंडी।